हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ऑलराइट, सो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का 10th चैप्टर, जिसका क्या नाम है बताइए? वेरी गुड, मेजरमेंट, है ना? तो कोई बता सकता है कि क्या होता है मेजरमेंट? मेजर करना क्या होता है? एग्जैक्टली किसी चीज को नापना, है ना? किसी चीज को नापना। अब हम क्या नापेंगे? किसी चीज की लंबाई, लेंथ, है ना? किसी चीज की चौड़ाई, कोई कितना भारी है, कोई कितना हल्का है ना? किसमें कोई चीज ज्यादा है, कम है। तो मेजरमेंट तो हम डेली लाइफ में करते हैं, है ना? कि ये बैग मुझसे नहीं उठ रहा है तो कितना भारी है। तो आपको कैसे पता चला वो भारी है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने क्या किया, उसको कंपैरिजन किया, है ना? उसको मेजर किया कि ये हल्का है, ये भारी है, ये पेन लंबा है, ये पेन छोटा है, इरेजर छोटी हो गई है। बोलते ना कि रफ करते करते इरेजर छोटी हो गई है। तो हमने क्या किया, हम चीजों को नाप रहे हैं, वो किस तरह से दिखती है, वो किस तरह से उठाई जाती है, इस बेसिस पे, राइट? यस। और क्लास 3rd में याद करिए हमने किन किन चीजों को मेजर करना सीखा था? लेंथ को, वेट को, यस, एंड कैपेसिटी को, है ना? यस, तो उसी को हम और हायर तरह से सीखेंगे। तो पहला है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ये लेंथ क्या है? लंबाई, किसी चीज की लंबाई, है ना? हमारी एक लेंथ है, रोड की एक लेंथ है, इस पेन की एक लेंथ है, जितना सामान हमारे आसपास है उसकी क्या है? एक लेंथ है, एक लंबाई है, ठीक है? तो उसको हम नापेंगे। तो आई होप आपको ये याद होगा, दिस इज मीटर रॉड। क्या है ये? मीटर रॉड। ये एक पतला सा ना डंडा होता है। डंडा समझते हो क्या आप? स्टिक बोलते हैं जिसको, है ना? ये फ्लैट स्टिक होती है, ठीक है? और ये इतनी, बताती हूँ, कम से कम इतनी होती है, ठीक है? और ये जो लेंथ है, नॉर्मली ऐसे ही यूज करते हैं, ऐसे ऐसे। तो जो इतना लंबा स्टिक है, इसी को हम बोलते हैं मीटर रॉड। क्या बोलते हैं? मीटर रॉड। और ये कितने मीटर की होती है? 1 मीटर की, मतलब 1 मीटर की। तो ये छोटी नहीं है, ये बड़ी है, ये इतनी बड़ी है। तो ये मीटर रॉड है जिसमें 0 से लेके 100 तक क्या लिखे हुए हैं? स्केल लिखे हुए हैं। तो टोटल कितनी है ये? 1 मीटर की। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताइए? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, जो कि मीटर से छोटी यूनिट है ना? आगे जाके पढ़ेंगे अभी। अब मुझे याद करके बताओ कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है, जो रूलर आप यूज करते हो, वो कितने सेंटीमीटर का है? एग्जैक्टली, वो तो 15 सेंटीमीटर का है। यानी कि देखिए, ये 100 सेंटीमीटर और आपका स्केल होगा कहीं इतना, देखिए 0 से लेके ये रहा 15। तो इतने बड़े स्केल के आगे आपका स्कूल वाला स्केल इतना सा है, ठीक है? अब समझ आ रही है ये स्टिक कितनी बड़ी है? तो ये है हमारा स्कूल वाला रूलर, और ये है 1 मीटर की रॉड। तो m किसके लिए यूज किया है? मीटर के लिए। और cm किसके लिए यूज किया है? सेंटीमीटर के लिए। सेंटीमीटर के लिए, जो उससे छोटी यूनिट है। ओके, अच्छा, अब रिवीजन कर ले एक बार, ठीक है? थोड़ा थोड़ा, और ये सिमिलर चीज ही हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 10 मीटर, है ना? 10 मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में बदलना है। अच्छा, अगेन कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे बताइए? देखिए, मुझे ये पता है कि मैम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने होंगे? 10 मीटर में कितने होंगे? क्या मैं इस 10 को 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती? यस। तो क्या आएगा? 1000 सेंटीमीटर, ठीक है? 3, ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है? तो 3 0 आएंगे तो मतलब 1000 सेंटीमीटर होंगे आपके 10 मीटर में। सिमिलरली क्या करेंगे? 16 मीटर 27 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले
इस 16 को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो क्या आएगा 16 इंटू 100, तो 1600 सेंटीमीटर बन गया। और ऑलरेडी हम पे क्या थे 27 सेंटीमीटर थे, तो उनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, है ना, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 1627 सेंटीमीटर। गॉट इट। अच्छा, फिर आपको मैच करना है कि अगर मुझे एक बिल्डिंग की हाइट देखनी है, कोई जो बिल्डिंग है वो कितनी बड़ी है, तो मैं उसको किस में नापूंगी, मैं उसको नापूंगी मीटर्स में, सेंटीमीटर में, 2 मीटर में, कितनी हो सकती है वो सोचो। 2 मीटर कितना होगा, 1 मीटर, 2 मीटर। क्या कोई बिल्डिंग इतनी छोटी होगी, नहीं। तो सबसे बड़ी लेंथ क्या है यहाँ पे 7 मीटर्स, है ना। तो बिल्डिंग क्या होगी 7 मीटर तक की, 7 मीटर बहुत बड़ा होता है। ऐसी कम से कम 7 स्केल, ये एक है, ऐसी 7 स्केल करते 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 7 मीटर बनेगा। ठीक है, एक क्रेयन जो आप क्रेयन करते हो वो कितना होगा, क्या वो मीटर में होगा, 1 मीटर, 2 मीटर नहीं, इतना सा होता है। तो वो कितना हो सकता है 8 सेंटीमीटर तक का, राइट, 8 सेंटीमीटर। यस, सिमिलर क्वेश्चन आप करेंगे। ओके, अगेन हम बात करते हैं कि हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। अब जो ये मीटर में शब्द यूज कर रही हूं, जो ये मीटर शब्द है m, हमने इसी को क्यों लिया मीटर की यूनिट के लिए, है ना। इसमें तो किलोमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, ये कितने सारे यूनिट्स हैं। तो हमने सिर्फ इसको ही क्यों लिया, क्योंकि ये ऐसी लेंथ है जो मीडियम साइज की है बच्चे, मीडियम साइज की है, और ज्यादातर ऑब्जेक्ट इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसी यूनिट नहीं ले सकती जो बहुत बड़ी है जैसे कि किलोमीटर, और जो बहुत छोटी है जैसे कि मिलीमीटर, है ना। तो अगर मुझे आपको बताना है कि किलोमीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है, तो मेरे पास एक ऐसा स्केल होना चाहिए जो मीडियम साइज का हो। तो वो मीडियम साइज का स्केल ही मीटर होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, मीटर को एज अ स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं, किसकी, लेंथ की। यूनिट्स का मैं रोल बता देती हूं। मैं बोलूंगी ये 10 ज्यादा है इस वाले 15 से, है ना, ये 10 ज्यादा है इस वाले 15 से। तो मैं किसकी बात कर रही हूं, मैं क्या वेट की बात कर रही हूं, क्या मैं कैपेसिटी की बात कर रही हूं, मैं किसकी बात कर रही हूं, क्योंकि मैंने तो कुछ लगाया ही नहीं पीछे, ना मैंने मीटर लगाया, ना मैंने सेंटीमीटर लगाया, ना मैंने किलोग्राम लगाया, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। तो इसलिए यूनिट जरूरी होती है, आपको यूनिट बताती है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं बोलूंगी 10 किलोमीटर्स, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आया, एक लेंथ आई कि मैम पक्का लंबाई की बात कर रही हैं, और 10 किलोमीटर है तो मतलब कोई बड़ी चीज है, कोई लंबी चीज है, चाहे वो रोड ही क्यों ना हो, राइट। तो यूनिट्स को हम तभी लगाते हैं ताकि आपको पता चल पाए मैं बात किसके बारे में कर रही हूं। ओके, यस। तो देखो, टेलर्स और जो क्लॉथ मर्चेंट्स होते हैं वो भी मीटर टेप का देखा होगा ना आपने, कपड़े सिलते टाइम वो मीटर टेप से हर चीज मेजर करते होते हैं। कौन, टेलर्स, है ना। तो उसके बारे में बात की गई है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर थे, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब ये फर्दर टूटा, ये फर्दर टूटा, उस 1 मीटर के स्केल को, 1 मीटर के स्केल को आपने 100 सेंटीमीटर में तोड़ा, कितने में, 100 सेंटीमीटर में तोड़ा। अब इसी 1 मीटर में 10 डेसीमीटर हैं, 10 डेसीमीटर हैं। मतलब अगर मैं इस 1 मीटर की रॉड को 100 पीसेस में तोड़ूंगी, 100 पीसेस में, तो जो एक पीस होगा, वो 1 सेंटीमीटर का होगा, वो 1 सेंटीमीटर का होगा। एक स्केल को मैंने 100 पीसेस में तोड़ा, अब जो एक पीस मैंने निकाला वो 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, लेकिन मैंने इसी स्केल को, मैंने इसी 1 मीटर के स्केल को 10 पीसेस में तोड़ा, कितने पीसेस में, 10 पीसेस में, है ना, मतलब थोड़े बड़े पीसेस होंगे। अब उन 10 पीसेस में तोड़ा तो जो 1 पीस निकलेगा बच्चे, उसका साइज होगा कितना, 1 डेसीमीटर। कितना होगा,
1 डेसीमीटर। तो ऐसे कितने डेसीमीटर हैं? 10 डेसीमीटर हैं। किसमें? 1 मीटर के स्केल में। समझ आई बात? यहां मैंने स्केल को 100 पीसेस में तोड़ा, यहां मैंने स्केल को 10 पीसेस में तोड़ा, तो जो एक पीस निकला वो 1 डेसीमीटर है ना? तभी तो ऐसे 10 डेसीमीटर बना के क्या कर रहे हैं? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर के फॉर्मूला को प्रूफ कर रहे हैं। ओके? अच्छा, अब आपको ना इस चैप्टर में मेनली कन्वर्जन सीखना है। कन्वर्जन क्या सीखना है? कन्वर्जन। अच्छा, अब बोला कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, समझ गए। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर है, समझ गए। तो मतलब 1 मीटर में, तो मतलब 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 10 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, क्या करा हमने? इन दोनों को बराबर कर दिया। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। तो ये दोनों बराबर है ना, तो मैं इन दोनों को भी बराबर कर सकती हूँ। तो मैंने कहा 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, जिसमें से 0 से 0 कट हो गया। तो क्या आया आंसर? 1 dm इज इक्वल्स टू 10 cm, मतलब 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब समझ आया? तो 1 डेसीमीटर कितना होगा? आपकी 15 वाली स्केल से थोड़ा छोटा, क्योंकि 15 वाली स्केल 15 सेंटीमीटर की है, लेकिन ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये होगा तुम्हारा इतना, इतना। 15 वाली स्केल को 10 सेंटीमीटर पे तोड़ दो तो वो तुम्हारा 1 डेसीमीटर बन जाता है, 1 डेसीमीटर बन जाता है। ठीक है? ये क्या है? ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। कहाँ है सेंटीमीटर? देखो ये रहे 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, ऐसा 15 तक चल रहा है। इसको मैं जूम करूं, इसको जूम करूं, ये है 1 और 1 के बीच में देखो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2। ये है, ये इतना वाला पार्ट। ये क्या है? 1 सेंटीमीटर है ना, ये है 1 सेंटीमीटर। लेकिन इस 1 सेंटीमीटर के अंदर भी देखो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। अब ये है आपके 10 मिलीमीटर, मतलब जो ये पार्ट है, ये एक एक जो कॉलम है, ये छोटे छोटे कॉलम हैं, यही आपके क्या है? मिलीमीटर, मिलीमीटर। तो बड़ा मीटर की रॉड, मीटर की रॉड को तोड़ा आपने डेसीमीटर में, डेसीमीटर को तोड़ा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को तोड़ा मिलीमीटर में। तो धीरे 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 क्या कर रहे हो? अब और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। ठीक है? तो ये क्या थी? इसकी स्केल थी। अब इसी से मैं बढ़ने वाली हूं इस पे। ठीक है? तो ये क्या है? ये मेट्रिक सिस्टम है, किसके लिए? लेंथ के लिए। तो सेंटर पे कौन है? सेंटर में है हमारा मीटर, क्योंकि ये कैसी वैल्यू है? जो मीडियम है, जो 1 है, 1। तो 1 मीटर है, तो इसको हम वंस पे लिखेंगे, वंस पे। टेंस पे कौन आएगा? डेकामीटर, क्योंकि वो 10 की वैल्यू लेके रखा है। ऐसे ही 100 पे कौन आएगा? हेक्टोमीटर। ठीक है? हेक्टोमीटर। और 1000 में कौन आएगा? किलोमीटर। क्या आएगा? किलोमीटर। ठीक? ओके, तो अब मैं पूछूंगी कि बच्चों 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो मैम 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। बताऊं कितनी लेंथ है? जो आपने अब ये स्केल देखा ना, ये स्केल 1 मीटर का था, ऐसी 1000 स्केल्स, 1 स्केल, 2 स्केल, 3 स्केल, 4 स्केल, 5 स्केल, ऐसे अगर आप 1000 स्केल्स रख दोगे तो जो डिस्टेंस बन के आएगा लंबा सा, वही कितना होगा हमारा? 1 किलोमीटर। हम हर डिस्टेंस को किससे नाप रहे हैं? मीटर से नाप रहे हैं, क्योंकि आपको मीटर की लेंथ पता है ना, मीटर स्केल की लेंथ पता है आपको। अब आप उसको इमेजिन करके हर लेंथ को सोच सकते हो कि वो लेंथ कितनी होगी। ठीक? फिर है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर कितना बड़ा है? हेक्टोमीटर है 100 मीटर के बराबर। मतलब हेक्टोमीटर इतनी लेंथ है जिसमें मैं 1 मीटर के 100 स्केल्स को रख सकती हूँ। 1 स्केल, 2 स्केल, 3 स्केल, 4 स्केल, ऐसे लंबे लंबे स्केल्स को 100 बार रखोगे तो जो डिस्टेंस बन के आएगा वो होगा हेक्टोमीटर। अब डेकामीटर क्या है? डेका और डेसीमीटर में कंफ्यूज नहीं होना।
ठीक है। सो डेकामीटर क्या था? डेकामीटर था जब मैं इसी स्केल को 10 बार रखूंगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार रखने के बाद जो डिस्टेंस बना वो है हमारा क्या? 1 डेकामीटर। डेका मतलब होता है 10। फिर है हमारा 1 मीटर। क्या है फिर हमारा? 1 मीटर। समझ आ रही है बात? अब यहां पे आएगा असली कॉन्सेप्ट। आपने पिछली क्लास में डेसिमल्स के बारे में पढ़ा था, डेसिमल्स के बारे में। तो डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट ही क्या था कि वो फ्रैक्शन में होते हैं, उनको आप क्या करोगे? फ्रैक्शन में रखोगे। तो 10th, 100th, थाउजेंड्स, याद है? हाँ। तो डेसीमीटर में और डेकामीटर में क्या डिफरेंस है? डेसीमीटर में, डेकामीटर में ये डिफरेंस है कि यहां आपने 1 मीटर की रॉड को 10 बार रखा, 10 बार रखा। डेसीमीटर में आपने उसी रॉड को, उसी एक रॉड को 10 टुकड़ों में तोड़ा, उसी एक रॉड को 10 टुकड़ों में तोड़ा, और जो एक टुकड़ा निकल के आया वही था 1 डेसीमीटर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हेक्टोमीटर में, सेंटीमीटर में क्या डिफरेंस है? हेक्टोमीटर में आपने उस मीटर रॉड को 100 बार रखा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे 100 स्केल्स आप लेके आए। लेकिन सेंटीमीटर में आपने उसी 1 मीटर स्केल को 100 टुकड़ों में तोड़ा, और एक टुकड़ा जो निकला उसकी वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब किलोमीटर में एंड मिलीमीटर में क्या डिफरेंस है? किलोमीटर में आपने 1 मीटर की रॉड को 1000 बार रखा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो कितना लंबा लेंथ है। लेकिन मिलीमीटर में आपने उसी 1 मीटर की रॉड को 1000 पीसेस में तोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 मीटर की रॉड को, और जो छोटा सा टुकड़ा निकला वो था 1 मिलीमीटर। क्या था? 1 मिलीमीटर। आई होप क्लियर है चीजें। तो मीटर के इस साइड जो है ना, मीटर के इस साइड जो है वो सब क्या है? बड़ी लेंथ है, बड़ी लेंथ है। और मीटर के इस साइड जो लेंथ है आपके राइट में वो क्या है? छोटी, वो छोटी होती जा रही है। तो देखिए, यहाँ देखिए, ये मीटर की बेसिक यूनिट है ना, मीटर की आपकी बेसिक है। यहाँ से आप जाओगे 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 जाओगे, देखो सबसे बड़ा किलोमीटर, और आप यहाँ से जा रहे हो तो ये सबसे छोटा, सबसे बड़ी है किलोमीटर, सबसे छोटी है मिलीमीटर। मिलीमीटर, ये समझ आया ना आपको मैं कैसे बता रही हूँ? अपने दिमाग में सिर्फ वो 1 मीटर रॉड को इमेजिन करो, एंड मैं बोलूंगी आप सभी को कि प्लीज जाके एक बार वो मीटर की रॉड देखिए वो कितनी बड़ी है, फिर आप इमेजिन कर पाएंगे इन सारे डिस्टेंस को। गॉट इट? अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं इसी चीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ, इसलिए मैं इसको फ्रैक्शन में लिख रही हूँ, फ्रैक्शन में लिख रही हूँ। हमने डेसिमल में पढ़ा था ना, तो 1/10 मतलब 10 टुकड़ों में से इस 1 मीटर की रॉड को 10 टुकड़ों में तोड़ा, 10 टुकड़ों में से जो एक पीस था उस एक पीस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। समझ आई बात? अच्छा, अब जो कॉमन है, जो कॉमनली हम यूज करते हैं वो होती है हमारी ये वाली कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। बोलते हैं ना हमारा घर स्कूल से 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। आप देखेंगे भी, आप कहीं जाएंगे घूमने तो उसमें आएगा कि इतने किलोमीटर दूर ये प्लेस है ना, विजिट करने के लिए। तो वो किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, जो आप 1 मीटर की रॉड देख रहे हैं उसमें 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, कॉमन है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm है। अपनी स्कूल की रूलर उठाओ, उसमें 15 सेंटीमीटर तक आपको दिया है ना, 1 2 3 4 5 6, ये सब सेंटीमीटर हैं। अब उस एक, देखो 1 2 3 4 5 7, अब उस 1 सेंटीमीटर के बीच के में ध्यान से देखो, छोटी 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 लाइन बनी होंगी, छोटी 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 छोटी, वही छोटी लाइंस क्या है? मिलीमीटर की लाइन है। और जो ये एक लाइन है, छोटा सा गैप है ना बच्चे, यही क्या है? मिलीमीटर है। तो देखो 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिलीमीटर है। तभी तो हमने लिखा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर।
गॉट इट? हाँ, और मिलीमीटर क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। देखो कितनी छोटी है ना। आपने इतने बड़े स्केल को पहले तो सेंटीमीटर में तोड़ा है, फिर सेंटीमीटर के अंदर भी आप देख रहे हो कि छोटी छोटी लाइंस हैं, तो वो कितनी छोटी लाइन होती है। देखो अभी निकाल के देखो, है ना? तो वो है आपका 1 mm, जो सबसे छोटी यूनिट है। ओके, ठीक है। अब एक बार कन्वर्जन सीखें। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि इस यूनिट को इसमें कन्वर्ट करो, इस यूनिट को इसमें कन्वर्ट करो, ठीक? तो 4 मीटर को सेंटीमीटर में करना है। मुझे पता है 1 मीटर में, 1 मीटर रॉड में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मेरे पास ऐसे ही 4 रॉड हैं, 4 मीटर तभी तो बनेगा जब 1 2 3 4, 4 मीटर की मेरे पे रॉड है, तो क्या कर दूंगी? 4 × 100, तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर वो था ना इजी, ठीक? ओके, सिमिलरली अब या तो इसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें मीटर भी होगा, सेंटीमीटर भी होगा। तो सेंटीमीटर को एज इट इज रहने देना, मतलब क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने को बोला है, एज इट इज रहने देना। इस मीटर को कन्वर्ट करो, तो 8 मीटर मतलब 8 ऐसी ही रॉड होंगी, तो 8 मीटर × 100 सेंटीमीटर, है ना? तो 800 सेंटीमीटर। पहले से आपके पास 20 सेंटीमीटर था, तो क्या हो जाएगा? 820 सेंटीमीटर, ठीक है? ये रटना नहीं है स्टूडेंट्स, ये रटना नहीं है। इसको आप देख सकते हो। आपको सिर्फ क्या चाहिए? एक स्केल चाहिए, ठीक है? एक रॉड चाहिए, मीटर रॉड, और स्केल चाहिए। इसमें कोई रटने की बात नहीं है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तुमने देख लिया कि इतने सा सेंटीमीटर है, उसके अंदर 10 छोटी छोटी स्टिक्स हैं, तो वही स्टिक्स मिलीमीटर की हैं, ठीक है? हाँ, तो कोई इसको रटेगा नहीं। देन कम्स, आपको इन वैल्यूज को, मतलब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैं सेकेंड एग्जांपल लेती हूँ कि 8 सेंटीमीटर था, और मैं जानती हूं कि इस 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो ऐसी 8 सेंटीमीटर में कितने mm होंगे? तो 8 × 10, 80 मिलीमीटर। और पहले से आपके पास क्या था? 4 मिलीमीटर था, तो क्या बन गया ये? 84 मिलीमीटर, 84 मिलीमीटर, ठीक है? ओके, फिर आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 8 में कितने होंगे? 8 को कर दो 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक की वैल्यू पता है, बाकी की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? एक चीज और इंपॉर्टेंट, कि जब आप बड़ी यूनिट से, मैं आपको बता देती हूँ एक बार, किसी भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तो बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? बिग यूनिट से जब आप स्मॉलर यूनिट को चेंज करते हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाओगे तो क्या करोगे? डिवाइड। तो अभी जो किलोमीटर है वो क्या है? किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट है, उसको छोटे में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में। तो क्या कर रहे हैं हम? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? अब अगेन इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करिए। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर थे? 10 डेसीमीटर थे, 10। तो 3 मीटर में कितने होंगे? 30 हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये यूनिट लगाना नहीं भूलना है, मैं पहले बता रही हूँ। यूनिट नहीं लगाओगे तो नहीं पता चलेगा। मैंने लिख दिया 30। अरे ये 30 क्या है? ये 30 चॉकलेट्स है क्या है ये 30 ट्रीज हैं, ये बर्ड्स हैं, क्या है? ये है मैम सेंटीमीटर, मैम ये है मिलीमीटर, ये है डेसीमीटर। तब पता चलेगा कि अच्छा लेंथ की बात कर रहे थे। एक्सरसाइज करें क्या? करें एक्सरसाइज? ओके, अब मुझे बताइए कि इन पर्टिकुलर चीजों को मेजर करने के लिए मैं क्या यूनिट यूज करूं। मुझे दिल्ली एंड मुंबई का डिस्टेंस पता करना है। दिल्ली मैप निकालिए जल्दी से और देखिए कहाँ दिल्ली है, कहाँ मुंबई है। तो क्या वो सेंटीमीटर में डिस्टेंस है? नहीं, वो किलोमीटर में डिस्टेंस है ना। बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो बड़े डिस्टेंस तो किलोमीटर में होते हैं। सिमिलरली पेंसिल की लेंथ कितनी होगी? किलोमीटर में? नहीं। मीटर में? क्या इतनी बड़ी पेंसिल होती है? इतनी बड़ी नहीं, इतनी पेंसिल होती है। तो ये मिलीमीटर भी नहीं है, मिलीमीटर तो देखो इतना सा होता है, सेंटीमीटर, ठीक है?
सेंटीमीटर। सिमिलरली आप करेंगे, हम कर चुके हैं, मिलीमीटर में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आपके पास स्केल है 15 सेंटीमीटर का, उसको इसके ऊपर रखिए एंड अगेन 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0 से वो रीडिंग स्टार्ट होनी चाहिए स्केल की आपकी, एंड फिर ऐसे करते 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 10 करते करते क्या करेंगे आप, 1 पे आएंगे, फिर 2 पे आएंगे। तो आपको ये मेजर करना है कि ये लेंथ सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट जो है, ये कितनी लंबी है, ठीक है। उनके आगे आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही करना है। चेंज इनटू मीटर एंड डेसीमीटर, अगेन आपको फॉर्मूला यूज करके इनको चेंज करना है। चेंज इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखो ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बड़ी छोटी यूनिट को बड़े में चेंज कर रहे हो, मतलब 144 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, ये 100 यहां चले जाएगा डिवाइड में, तो 1/100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कट करो तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आएगा, एक सेकेंड, हाँ, तो क्या होगा 144/100, ठीक है, मीटर। अब करिए, डेसिमल पढ़ा था ना हमने, 1s 10s, तो 2 0 है, उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे, तो 144 ये आएगा यहाँ, ये मीटर, ठीक है। सो 1.44 मीटर, मतलब ये 1 मीटर की रॉड है पूरी, और उसमें 44 सेंटीमीटर और लग जाएंगे, तो फिर ये 1.44 मीटर की क्या बन जाएगी, आपकी एक रॉड बन जाएगी। ओके, अच्छा इसकी वैल्यू देखो बच्चों, इसको कैसे लिखोगे तुम, इसको आइए आएगा 1 मीटर 44 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे आएगा ये, 1 मीटर 44 सेंटीमीटर। तो आप डेसिमल की बात समझते हो ना, डेसिमल की बात क्या लगता है, जैसे हमने पढ़ा था रुपीज, पैसे, तो डेसिमल के बाद की वैल्यू क्या होती है, छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 मीटर 44 सेंटीमीटर, ठीक। ओके, अगेन देखिए वही पढ़ा हमने कि आप कैसे कन्वर्जन करेंगे जब आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे। देखो यहाँ स्मॉलर है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो जब छोटी यूनिट्स को बड़े यूनिट्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे, ठीक है। यस, तो 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर, 1 mm में 1/100 डेसीमीटर, 1 mm में 1/1000 मीटर, ठीक है। तो 10 10 10 चलिए, 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 10 10 10 कितना हो गया, 1000 हो गया, इसलिए 1 mm में 1000 मीटर। फिर इस मीटर को यहाँ चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मीटर को डेकामीटर में करोगे तो डिवाइडेड बाय 10, डेकामीटर को हेक्टोमीटर में डिवाइडेड बाय 10, हेक्टोमीटर को किलोमीटर में डिवाइडेड बाय 10। लेकिन अगर आपको मीटर को डायरेक्ट करना है किलोमीटर में चेंज, तो आप क्या करिए, 10 10 10 मतलब 1000। तो अगर आप जंप करते हो तो आपको ये 0 भी काउंट करने हैं जितने जंप आपने किए, ठीक है। और यही अगर आपको किलोमीटर को हेक्टो में, हेक्टो को डेका में, डेका को मीटर में करना होता तो क्या करते, मल्टीप्लाई करते, क्योंकि वहां बड़ी यूनिट्स को छोटे यूनिट में हम चेंज कर रहे हैं, राइट। यस, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसको मीटर में चेंज करना है 600 सेंटीमीटर को। तो अभी हमने पढ़ा कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है। कैसे पता चला, 1 सेंटीमीटर में 1/100, देखो 10 10 100, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है। तो 600 में कितने होंगे, 600/100, ठीक है, 600/100। अब क्या करेंगे, डेसिमल कैसे लगाएंगे, 600 लिख दीजिए,
2 डिजिट के बाद 1 2 और 6.00 का मतलब ही क्या होता है, 6 होता है, तो 6 मीटर आपका आंसर है। ठीक है, सिमिलरली 785 में देखिए 7.85 मीटर जो आपका आंसर आया, उसको जब आप एक्सपेंड करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो क्या बनेगा वो 7 मीटर 85 सेंटीमीटर, 7 मीटर 85 सेंटीमीटर या 7.85 मीटर। तो ये जो डेसिमल है, ये पॉइंट वाला, ये आपको बता रहा है कि जो पीछे की यूनिट है वो मीटर नहीं है, वो सेंटीमीटर है, उससे छोटी है। गॉट इट? सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको कोई एक यूनिट दे दी जाएगी एंड उसी को आपको डेकामीटर में, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में चेंज करना है। गॉट इट? ऑल राइट, देन कम्स एक्सरसाइज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो 285 सेंटीमीटर है, सो कैसे कन्वर्ट करोगे? अगेन 285 क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में तो 1/100 मीटर थे, है ना। लगाइए डेसिमल 285 पे, 2012 डिजिट ये, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। या तो आप ऐसे लिख दीजिए या आप लिख दीजिए इस तरह से 2.85 मीटर, दोनों का मतलब ही सेम है। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स ये सिमिलर एक्सरसाइजेज जो हम कन्वर्ट अभी कर रहे हैं, वैसे ही आपको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे लेंथ की। ठीक, आपको पहले एग्जांपल दिया हुआ है कि 15 मीटर 25 सेंटीमीटर को 10 मीटर 40 सेंटीमीटर पे ऐड करिए। हमेशा ध्यान रखेंगे जो यूनिट दी है उसको उसी यूनिट के साथ लिखेंगे। सेंटीमीटर सेंटीमीटर पे आएगा, मीटर मीटर के साथ आएगा। ठीक है, उसी कॉलम में। जैसे आप इस तरह भी कर सकते हो, या तो आप कॉलम बना लीजिए, ऊपर सेंटीमीटर का, नीचे मीटर का। तो क्या आएगा ये 5, 4 + 2 6, 65 सेंटीमीटर, और ये 25 मीटर। था इसमें कुछ कंफ्यूजिंग? नहीं। या तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 685 मीटर, 96 सेंटीमीटर, 93 मीटर और 9 सेंटीमीटर। सिंपली आपको ऐड करना है, 9 + 6 है ना 15, 9 + 1 10, 5 + 8 8, 1 + 9। तो यहाँ डेसिमल की तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सिंपल है, जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ऐड होता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ कैरी दे रहे हो तो वो रुपीज में कन्वर्ट हो रहा है, पैसे में कन्वर्ट हो रहा है, याद करिए, है ना। तो यहाँ ऐसा नहीं है, जैसे आप होल नंबर्स को आप ऐड करते हो वैसे ही करना है। बट एट लास्ट हमें क्या ध्यान देना है कि जो यूनिट हम लगा रहे हैं वो यूनिट सही होनी चाहिए। अगर 505 आंसर आए तो उसके आगे को सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज में क्या लिखा है, ऐड द फॉलोइंग, आपको इन सबको ऐड करना है। इसी तरह से होगा, इधर आप कॉलम बना लीजिए, ठीक है, या आप मेरी तरह ऐसे कर लीजिए। यूनिट्स लगाने नहीं भूलने हैं। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन में लेंथ की। ठीक, तो सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होगा कि आप कॉलम बना लीजिए। मैं आपको करके दिखाऊं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, ये एक्सरसाइज को छोड़ के पहले इसको करते हैं, इसको देखते हैं। ये है 34 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो मैं समझ गई, दो कॉलम बनाती हूँ, मीटर और सेंटीमीटर का। ओके, पहला है 34, दूसरा है 33, ये है 75, ये है 44। क्या करना है, माइनस करना है। कर दीजिए, 1 आएगा, 3 आएगा, तो ये है सेंटीमीटर, 1 आएगा, 0 आएगा, ये है मीटर। तो क्या आंसर आया, 1 मीटर 31 सेंटीमीटर। ठीक, बस सिमिलरली आपको एक्सरसाइजेस करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में मीटर नहीं है, दूसरे वाले कॉलम के साथ मीटर नहीं है, तो उसको एज इट इज रहने दीजिए 0 लगा के। मैं करके दिखाऊं एक बार। ओके, 125 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 385 मीटर। अब मुझे बताइए, क्या मैंने ये सही लिखा है? क्या ये लिखने का तरीका सही है कि गलत है? बताइए। गलत है। मैंने
जो छोटी वैल्यू है उसको लिख दिया ऊपर और जो बड़ी वैल्यू है उसको लिख दिया नीचे। आप कैसे 125 में से 400 कम करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ऊपर आएगा 400 और नीचे आएगा 125। यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 रहने दीजिए और यहाँ क्या है 385। ठीक, अच्छा अब एज इट इज जैसे आप कैरी लेके करते हैं, किलोमीटर मीटर माइनस करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये 10 होता पर ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, क्योंकि इन सब ने एक किसको ट्रांसफर कर दिया, इसको। अब ये बन गया 10। तो 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 8 चले गए तो 1, 9 में से 3 गए तो 6। ठीक है, मीटर। अब यहां आइए 4, 7 एंड 2, तो 274 किलोमीटर 615 मीटर। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस कॉलम्स का ध्यान देना, कॉलम एक के नीचे एक ही होने चाहिए। ठीक है, ओके। अब सिमिलरली आपसे वर्ड प्रॉब्लम पूछ सकता है कोई। वर्ड प्रॉब्लम में क्या कहा है कि एक टीवी है, टीवी टावर है, टीवी टावर है जिसकी हाइट इतनी मीटर और इतनी सेंटीमीटर है। एक और वहां टावर है जिसकी हाइट 12 मीटर इतनी सेंटीमीटर है, जो कि उससे छोटा है, शॉर्टर है। What is the height of the shorter tower? अच्छा, ठीक है, क्या बोल रखा है कि जो हाइट है एक टावर की, एक टीवी टावर है ये, इसकी हाइट कितनी है 47 मीटर और 40 सेंटीमीटर। समझ गई मैं। अब जो छोटा वाला टीवी टावर है उसकी जो लेंथ है वो नहीं दी है, वो हमें निकालनी है, लेकिन ऐसे बताया गया है कि जो उसकी लेंथ है ना वो इससे कितनी कम है, कितनी कम है 12 मीटर 38 सेंटीमीटर कम है, इतनी कम है। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगी तो मेरे पे जो बची लेंथ आएगी वही तो शॉर्ट टावर की लेंथ होगी। जैसे मैंने कहा कि ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब मेरे पास ना एक और पेन है, एक और पेन है, और वो पेन इससे 5 सेंटीमीटर शॉर्ट है, इससे 5 सेंटीमीटर शॉर्ट है। तो बताओ वो कितना हुआ। तो आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर को इससे माइनस कर दोगे तो जो बचा वो क्या हुआ, वो उस छोटे पेन की हाइट हुई। सिमिलरली यहाँ भी यही करना है कि आपको बोला है कि ये वैल्यू उससे इतनी कम है तो निकाल लीजिए माइनस करके 10, 3। ठीक, तो क्या आएगा, 10 में से 8 गई तो 2, 3 में से 3 गई तो 0 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। तो जो छोटा टावर थी उसकी लेंथ थी 35 मीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपली क्या करना है, बस माइनस करना है। अगर इस क्वेश्चन में ये बोलते कि वो जो टावर है छोटा वाला वो इससे इतना बड़ा है, वो इससे इतना बड़ा है, तो क्या करते हैं आप उसमें ऐड कर देते, है ना। ये 10 सेंटीमीटर का था, लेकिन जो मेरे पे नया पेन है ना वो इससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो ये 10 का है और वो 5 ज्यादा है, तो इसमें 10 में वो 5 को प्लस कर दूंगी तो वो लंबा वाला पेन नहीं बन जाएगा, है ना। तो वैसे ही क्वेश्चन ये भी था। ओके, तो आप क्या करेंगे, ये एक्सरसाइजेस करेंगे, मैंने समझा दिए वर्ड प्रॉब्लम। सिमिलरली यही करना है कि ऋतिक एक कपड़ा लाया फिर वो दूसरा कपड़ा लाया, तो बताओ टोटल कितने वो कपड़े लेके आया, है ना। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, ओके। अब हम चलते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ लेंथ। तो मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, टू मल्टीप्लाई लेंथ by a number, first convert the length into a single unit and then multiply। ठीक है, जैसे इन्होंने मुझे कहा कि 6 मीटर 29 सेंटीमीटर को 5 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मेरे पे 6 मीटर की चीज है और 29 सेंटीमीटर की चीज है और मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो जो मेरा आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो सेंटीमीटर में आएगा या मीटर में आएगा,
कंफ्यूजिंग है तो हम क्या करेंगे, हम उसको किसी एक यूनिट में चेंज कर लेंगे। तो इजी क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा ये मल्टीप्लाई करना। तो 6 मीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर्स में, तो क्या आएगा 6 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 600 सेंटीमीटर। और पहले से 29 है तो 629 सेंटीमीटर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो 5 से, किससे, 5 से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3145 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे मैम मुझे तो आंसर चाहिए मीटर में, मुझे नहीं चाहिए सेंटीमीटर में। ठीक है, कन्वर्ट कर लो ना, इसको कन्वर्ट कर लो। ठीक, तो कन्वर्ट करने पे क्या आएगा 30, इसको अपॉन 100 करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 मीटर, तो इसलिए मैंने कर दिया। अब ये क्या आएगा 31.45 मीटर, इसका मतलब 31 मीटर या 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, किसी एक यूनिट में चेंज कर दो जो आपको कन्वीनियंट लग रही है। डिवीजन में भी अगेन क्या करना है, अगर 50 मीटर 26 सेंटीमीटर दिया है तो पहले तो इस 50 मीटर को भी किसमें कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में। कैसे करेंगे, इनटू 100 करके, तो ये 5000 आ जाएगा। इसमें पहले वाले सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे तो ये 5026 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको आप एज इट इज, जैसे आप नॉर्मली डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर दीजिए, कोई रोल नहीं है अब यहाँ पे, कुछ है कंफ्यूजिंग, कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपका आंसर आया 359, ये 359 क्या है, ये 359 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर को तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना आता है, हम अभी कर देते हैं। तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 100, क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्या आंसर आएगा 3.59 मीटर, जिसको मैं बोल सकती हूँ 3 मीटर 59 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ था इसमें कंफ्यूजिंग, था क्या, कुछ भी नहीं। बस ये आपको 2 चीजें याद रखनी है, बस ये 2 चीजें। ठीक, ऑलराइट। इसके अलावा एक और कौन सा फॉर्मूला था, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, है ना, तो वो भी याद रखिए। तो मल्टीप्लाई करना है आपको 14 किलोमीटर, मैं करके दिखाती हूँ इसको। 14 किलोमीटर 500 मीटर को 7 से मल्टीप्लाई, क्या हम नॉर्मली कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पहले मैम इन दोनों जो अलग अलग यूनिट है इनको एक यूनिट बनाओ, या तो आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो या आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो यहां करना पड़ेगा डिवाइड, यहां करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो इजी है ऊपर वाला। तो मैम हमें पता है 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 14 किलोमीटर में कितने होंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, तो 14,000 मीटर। 14,000 मीटर प्लस पहले वाले 500, तो क्या आएगा 14500। ठीक है, तो 14,500 मीटर। अब इसको जो ये आया है इसको क्या करो, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 7 से। अब जो आंसर आएगा उसको अगेन क्या कर दो, डिवाइड कर दो, किससे, 1000 से, तो वो किस में आ जाएगा, अगेन आपका आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला लिखते हो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इसका अपोजिट भी याद करिए, 1 मीटर अपॉन किलोमीटर। तो अगर मेरा आंसर आया था इतना मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, मेरा कुछ आंसर आया होगा, तो मैं उसको अगेन 1000 से क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी, और फिर मेरा आंसर इसी फॉर्म में आ जाएगा, किलोमीटर और मीटर में। ठीक है, सिमिलरली आपको डिवाइड में भी यही करना है। ठीक है, चेंज करना है, सब में ही ऐसे होगा। फिर यहां पे बोला है वर्ड प्रॉब्लम, देखो एक बार, वर्ड प्रॉब्लम में बोल रहे हैं कि अनु जो है उसको अपने कमरे के पर्दे बनाने के लिए, कर्टेन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है,
3 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए एक रूम के लिए, 1 रूम, ठीक है, ये इसका एक कमरा था, तो यहाँ पे क्या करेगी वो पर्दे लगाएगी। अब ऐसे 6 रूम हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इनके लिए इनके लिए इनके लिए इनके लिए इनके लिए कितने पर्दे लगेंगे सोचो। तो अब इस वैल्यू को क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले सेंटीमीटर में, मतलब 300 सेंटीमीटर आ जाएगा, फिर इसमें 40 प्लस कर दो, 340 सेंटीमीटर आ जाएगा। 340 सेंटीमीटर को 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दो 100 से, तो फिर आप इस फॉर्म में दोबारा आ जाओगे। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट था क्या, नहीं, बस आपको ध्यान देना है कि कहाँ आपको मल्टीप्लाई और कहाँ आपको डिवाइड करना है। ठीक है, सो वी आर डन विद मेजरमेंट ऑफ लेंथ, और अब हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ वेट, है ना। कोई चीज कितनी भारी है, तो जो वजन है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वजन, तो वेट को कैसे मेजर करते हैं, है ना। ये पेन हल्का है, आपका बैग भारी है, ये बोर्ड भारी है, कैसे पता चला, कोई चीज हल्की क्यों होती है, कोई चीज भारी क्यों होती है, वो अभी पता चल जाएगा। और मैं इसको कैसे बताऊंगी आपको कि मुझे इतना सामान दे दो, मैं बोलूंगी मुझे 5 दे दो, 5 क्या दे दो, 5 आइसक्रीम दे दो, है ना, 5 किलोमीटर रास्ते की मैं बात कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो अगेन यहाँ पे भी यूनिट का बहुत रोल है। तो किसी चीज की हैवीनेस, कोई चीज कितनी भारी है, वो देखने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। कॉमनली जो यूनिट यूज होती है वो होती है ग्राम, ठीक है, ग्राम और किलोग्राम। बच्चे किलो मतलब होता है 1000, किलो मतलब क्या होता है, 1000 होता है, और ग्राम्स तो हमने पता ही है ग्राम्स है, तो ऐसे ही ये 1 ग्राम है, ऐसे 1000 ग्राम जब आएंगे तो वो 1 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ग्राम एक स्मॉलर यूनिट है, किलोग्राम एक बड़ी यूनिट है, और हमने जैसे कि पढ़ा था कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। आप बोलते हो ना कि 1 किलोग्राम दाल दे दो, तो कभी देखना वो कितने, वो जो वे करते हैं वो कितना करते हैं। अगर वेइंग मशीन में कर रहे होंगे तो वहां पे 1000 लिखा आएगा, 1000 ग्राम लिखा आएगा, देखना ध्यान से। ठीक है, वेइंग मशीन में करते हैं, ओके। और इसका अपोजिट क्या है कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1/1000, 1/1000। तो 1 किलो के सामान में 1000 ग्राम है, और 1 ग्राम में, छोटा सा 1 ग्राम बहुत हल्का होता है वो, उसमें 1/1000 किलोग्राम है। ठीक है, तो मतलब अगर आप 1000 ग्राम में से एक टुकड़ा निकालेंगे तो वो कितना होगा, वो होगा आपका 1/1000 किलोग्राम का। ठीक है, अगेन अब कन्वर्जन कैसे करना है, इसका भी कन्वर्जन बहुत इजी है। 26 किलोग्राम 26 केजी, है ना। हम सामान भी तो खरीदते हैं, हम चावल खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, और फ्रूट्स खरीदते हैं, वेजिटेबल्स खरीदते हैं, तो क्या हम उसको किस में लेते हैं, किलोग्राम में ही तो लेते हैं, है ना, क्योंकि ग्राम तो बहुत कम हो गया, हम किलोग्राम में लेते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 26 में कितना, 26 इंटू में 1000, तो कितना हो गया 26,000, क्या लिखेंगे आगे, ग्राम। ये यूनिट नहीं भूलनी, देखो ग्राम, ठीक है, यूनिट नहीं भूलनी, ग्राम 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 ग्राम, आपको पता कैसे चलेगा हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और, वेरी सिंपल, सेम सिमिलर, अभी सिमिलर चलेंगे, ठीक है। 64 किलोग्राम 750 ग्राम, मतलब 64 केजी का कुछ सामान है जो कि बहुत भारी होता है, और 750 ग्राम भी एक्स्ट्रा है। कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करिए, तो 64 इंटू 1000 ग्राम्स, ये हो जाएगा 64,000 ग्राम्स, और पहले से आपने 750 ग्राम रखा हुआ था, तो कितना हो गया, ठीक है, इतना ग्राम हो गया। 1 10 100,000 10,000, तो 64,750 ग्राम। ओके, अब
आपको क्या करना है, अपोजिट करना है, आपको ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम में क्या था, 1/1000 किलोग्राम। तो मेरे पास 18,000 ग्राम में कुछ सामान था, मुझे केजी में चाहिए, मतलब किलोग्राम में चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। अगेन डेसिमल वाला 1 2 3 3 0 के बाद वो डेसिमल लगाएंगे तो 1 2 3 और 18.000 मतलब ही क्या होता है, अगर पॉइंट के बाद 000 है तो मतलब 18 ही होता है, तो 18 किलोग्राम। ठीक है, कुछ था इसमें कंफ्यूजिंग। सिमिलरली इन सबको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, किससे, 1000 से। और इनकी यूनिट लगाना नहीं भूलना, यूनिट क्या है, ग्राम या किलोग्राम। ठीक, एक्सरसाइज भी सिमिलर है, इसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम में कैसे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके, और इस वैल्यू को करेंगे किलोग्राम में कन्वर्ट कैसे, डिवाइडेड बाय 1000 करके। न्यू बॉर्न बेबी है जिसका वेट 3 kg है, तो उसका ग्राम में कितना वेट है, वेरी इजी, केजी में है तो इंटू 1000 कर दो उसको ग्राम के लिए, तो 3000 ग्राम, 3000 ग्राम। ठीक है, ओके। देन कम्स एडिशन ऑफ वेट। एडिशन में अगेन क्या करेंगे, सिंपल एडिशन जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे, बस हम कॉलम्स बनाएंगे, केजी के नीचे केजी, ग्राम के नीचे ग्राम। ठीक, देखिए अगेन इसको करके देखते हैं। 25 kg है तो मैं यहाँ केजी का कॉलम बना रही हूँ, ग्राम का कॉलम बना रही हूँ, ऐसे करेंगे। ठीक है, एंड फिर 48 और यहाँ पे क्या है 50 ग्राम और यहाँ पे 9 ग्राम, इनको करना है हमें प्लस। अब देखिए 9 की इस साइड कुछ नहीं है, तो क्या मैं यहाँ 0 लगा सकती हूँ, हाँ मैं यहाँ 0 लगा सकती हूँ। ठीक है, 0 लगा सकती हूँ, लेकिन ध्यान देना मैं 0 इस साइड नहीं लगा सकती, इस साइड नहीं लगा सकती। अगर मैं यहाँ 0 लगा दूंगी तो मैंने इसको 500 ग्राम बना दिया, लेकिन ये तो 50 ग्राम था, तो 50 ग्राम में और 500 ग्राम में डिफरेंस है। आप 0 यहाँ लगा सकते हो, यहाँ, तो मैं 50 के आगे 0 लगा सकती हूँ, मैं 9 के यहाँ 0 लगा सकती हूँ, 9 के पीछे 0 नहीं लगा सकती स्टूडेंट्स। ठीक है, यस, तो ये नहीं लगेगा। ये समझ आया हमने क्यों किया। ठीक है, ओके, अब करिए, ये आएगा 9, ये आएगा 5, तो ये हो गया 59 ग्राम, और ये 13, 1 कैरी, 4 5 6 7 73 किलोग्राम, 59 ग्राम। कुछ था इसमें डिफिकल्ट, कुछ भी नहीं था। अब अगर मैं यहाँ, इसको ध्यान से सुनो बच्चों, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रही होती, सॉरी सबट्रैक्ट कर रही होती, ठीक है, तो क्या होता, तो क्या मैं ऐसे लिखती, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ छोटी वैल्यू को ऊपर लिख दिया, जो कि गलत है। मैं 25 में से 48 कैसे माइनस करूंगी, मैं कम में से ज्यादा कैसे आपको दूंगी, है ना। तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप बड़ी वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखेंगे और छोटी वैल्यू को नीचे लिखेंगे, तभी आप माइनस कर पाएंगे ना। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो अच्छा, अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाती हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां आपको ये 0 वाली प्रॉब्लम समझ आएगी। यहां कहा है, मैं एक बार किलोग्राम और ग्राम का कॉलम बनाती हूँ, मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ। ठीक है, 97 kg है, 80 ग्राम है, 97 kg 80 ग्राम, सही है। देन वी हैव 79 kg and 750 ग्राम। अब देखिए, अब यहां तो 3 डिजिट हैं, यहां 2 डिजिट हैं, तो आप कहोगे मैम मैं 0 लगा देता हूं। नो, अभी मैंने बताया था, पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, 80 ग्राम, आपके 0 लगाते ही क्या हो जाएगा, 800 ग्राम, जो कि गलत है। तो आपको 0 इस वे में लगाना है कि आपका जो वैल्यू है वो 80 ही रहे। तो ये कब हो जाएगी, जब आप यहां 0 लगाएंगे,
यहां 8 लिखेंगे एंड यहां अगेन 0 लगाएंगे। डिफरेंस समझ आया? ठीक है, तो 70 इसमें और इसमें क्या अंतर है? यह है 750 ग्राम जो कि 1000 के करीब है और यह है 75 ग्राम जो कि 100 के करीब है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो देखो 0 हमेशा आगे लगाएंगे जब हमें वैल्यू को चेंज नहीं करना है। ठीक है, ओके। अब एज इट इज आप माइनस कर सकते हो। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये तो 0 है, तो कैसे मैं 7 करूं? तो मैं क्या करूंगी? कैरी लूंगी। पर ये खुद 7 है, ये 9 से कैसे कटेगा? तो मैं क्या करूंगी? इससे एक कैरी लूंगी। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 7 गए तो कितना आएगा आपका? 3। तो 330 ग्राम। 17 में से 9 गए तो बताइए, यहाँ तो 1 आ जाएगा। 17 में से 9 करिए, 15, 16, 17। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया? 7। तो 17 किलोग्राम 330 ग्राम। ये कॉन्सेप्ट समझ आया 0 का? ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज सिमिलर वैसी ही है जो भी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं। देखो कैसे बोला है कि एक बिस्किट का पैकेट है, उसका वेट 550 ग्राम है। 2 और पैकेट हैं, उनका वेट 350 और 246 ग्राम है। तो बताओ टोटल वेट कितना हो गया? तो भाई मेरे मैंने यहाँ भी भारी कुछ पकड़ा है, यहाँ भी भारी है, यहाँ भी भारी है, तो ये वेट को मैं क्या करूंगी? ऐड कर लूंगी, तभी तो इन सब का वेट निकल के आएगा। तो क्या करोगे? यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या है? एक चावल का बोरा था जिसमें 160 किलोग्राम चावल थे, बहुत सारे चावल है। उसमें से इतने चावल निकाल के मैंने किसी को दे दिए, तो वो कम हुए ज्यादा हुए? कम हो जाएंगे ना, मैंने आपको कुछ दे दिया तो अब मेरे पास कम है। तो क्या करेंगे? इसमें माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? तो ये क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे। ध्यान क्या रखना है? यूनिट के नीचे यूनिट आएगी। देन कम्स मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेट। अगेन कैसे करेंगे? क्या सीखा है हमने कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से पहले हमें उसको एक सिंगल यूनिट में चेंज करना है। अगर किलोग्राम और ग्राम में वैल्यू दी है तो उसको किसी एक यूनिट में, ग्राम में कर लो, क्योंकि वो इजी पड़ेगा। जैसे 13 किलोग्राम 439 ग्राम, तो इसको पहले कन्वर्ट करो ग्राम्स में। तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, तो कितना हो गया? ये 13,000 ग्राम। और पहले से आपके पास 439 ग्राम है, तो आपके पास आ गया 13,439 ग्राम। ठीक है, कुछ नहीं करना। सब में हम क्या सीख रहे हैं कि हर बातों को अलग अलग यूनिट में लिखा है, उनको एक यूनिट में कर दीजिए, बस एक यूनिट में कर दीजिए। ठीक है, वो हमारे लिए इजी रहेगा। और अगेन आप जब डिवाइड भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? एक ग्रोसरी शॉप का ओनर है जिसने 5 किलो चीनी, ठीक है, और 250 ग्राम चीनी को क्या करा? 7 पैकेट में डिवाइड किया। जैसे पहले इससे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास 10 चॉकलेट्स थी, ठीक है, 10 चॉकलेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चॉकलेट्स थी। मैंने हर पैकेट में, मतलब मैंने इन चॉकलेट्स को 5 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मैंने 5 पैकेट बनाई चॉकलेट की, 5 पैकेट। तो बताओ हर पैकेट के अंदर कितनी चॉकलेट है? तो क्या करेंगे? 10 चॉकलेट्स को डिवाइड कर देंगे 5 पैकेट से, तो 5 2 जा 10। इसका मतलब हर पैकेट में 2 चॉकलेट है। तो देखो 1 पैकेट में 2, दूसरे पैकेट में 2, फिर इस पैकेट में 2, इस पैकेट में 2 और इस लास्ट पैकेट में 2। ठीक है, तो यही इसमें भी बोला है कि उसने इतनी चीनी को 7 पैकेट में डिवाइड किया। तो बताओ हर पैकेट में कितनी चीनी है? तो क्या करेंगे आप? 7 को डिवाइड कर देंगे 5 किलोग्राम 250 ग्राम से।
लेकिन इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे इस 5 kg को ग्राम्स में, तो 5000 ग्राम आ जाएगा और उसमें ऐड कर देंगे 250 ग्राम, तो 5250 ग्राम आ जाएगा, है ना। और नंबर ऑफ पैकेट कितनी थी 7, तो इसको कर देंगे 7 से डिवाइड एज इट इज, जैसे आप करते आ रहे हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, डिवीजन आप करते हो ना हमेशा, वैसे ही डिवीजन करना है। लास्ट में आपका आंसर हो जाएगा 750 ग्राम। हर पैकेट में उसने 750 ग्राम रखा, ठीक है, और ऐसे उसने कितनी पैकेट बनाई 7। सो वी हैव एक्सरसाइज, आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस 6 kg को आप पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, उसमें ये 25 ग्राम ऐड करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे आप 8 से। डिवीजन में भी आप क्या करेंगे, 25 किलोग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, फिर वो ग्राम में आ जाएगा, उस ग्राम में 150 ग्राम को ऐड कर देंगे और फिर आप 5 से उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या सीखा कि जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो पहले आपको उन दो अलग अलग यूनिट को एक यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो वहां कुछ जरूरत नहीं है, वहां आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कॉलम बना दीजिए और उसी कॉलम के नीचे उनकी वैल्यूज लिख दीजिए। गॉट इट, ठीक है, क्लियर है वाली बात। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। क्या है कैपेसिटी। अब कैपेसिटी किसे बोलते हैं, द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड इन अ कंटेनर इज नोन एज इट्स वॉल्यूम और कैपेसिटी। हम सबके पास वाटर बॉटल है जो हम स्कूल लेके जाते हैं, है ना। हमारे घर पे भी फ्रिज में या कहीं आपके पास कुछ ना कुछ कंटेनर होगा जिसमें आपने पानी रखा होगा, है ना, या कुछ भी लिक्विड रखा होगा। तो आप देखेंगे कि आपकी बोतल अगर इतनी छोटी है तो उसमें आप 1 या 2 ग्लास पानी ही भर सकते हो, लेकिन किसी और की बोतल थोड़ी बड़ी है तो उसमें 3-4 ग्लास आ सकते हैं, है ना। किसी की छोटी सी बोतल है तो उसमें सिर्फ 1 ही ग्लास आएगा। तो ये किसी कंटेनर, जो कोई सामान है हम पे कुछ कंटेनर है, इसमें कितना लिक्विड आ सकता है, इसके अंदर मैं कितना सामान भर सकती हूँ, सामान इन द सेंस पानी या कोई भी लिक्विड में कितना भर सकती हूँ, पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, चाय हो, कॉफी हो, तेल हो, हनी हो, कुछ भी कितना भर सकती हूँ, यही क्या होती है, इसकी वॉल्यूम होती है। क्या होती है, वॉल्यूम या कैपेसिटी। तो किसी खाली सामान कंटेनर के अंदर कितना सामान आ रहा है, कितना उसके अंदर सामान फिट हो रहा है, वही उसकी वॉल्यूम या कैपेसिटी होती है ना। ये तो हमने ब्रेन के लिए भी यूज कर सकते हैं कि यार मैं थक गई, अब तो मेरे ब्रेन के पास कैपेसिटी नहीं है पढ़ने की, मतलब अब मेरे ब्रेन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, ठीक है। कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, ठीक है। अगर लग रहा है बोर हो रहे हो तो आप पॉज ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके आराम से अपना पानी पी के, ठीक है, खाना वाना खा के और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे किसकी, कैपेसिटी की। अब कैपेसिटी को हम किस वे में मेजर करते हैं, किस यूनिट्स में मेजर करते हैं, वो 2 यूनिट हैं मेनली आपकी, लीटर, क्या है, लीटर्स और मिलीलीटर्स। मिलीलीटर्स आपने वहां मिलीमीटर पढ़ा था ना, यहाँ पे मिली, देखो मैंने भी मिलीमीटर ही लिख दिया, मिली लीटर, मिली लीटर मतलब लीटर का छोटा पार्ट, तो मिलीलीटर। वहां मीटर का छोटा पार्ट था तो मिलीमीटर था, यहाँ लीटर का पार्ट है तो मिलीलीटर है। देखो तो टंग ट्विस्टर सा हो गया कुछ, है ना। ओके, सो जो बड़ी कंटेनर है, जो बड़े कंटेनर हैं उसमें लीटर्स में चीजें गिनी जाती हैं, और जो छोटे छोटे, जैसे आप इंजेक्शन आप लेते हैं, है ना, आप जो श्रिंज आप लेते हैं, जो आप छोटी छोटी दवाइयां पीते हैं, तो वो सब ml में होती हैं, ml मतलब मिलीलीटर में होती हैं। लेकिन जो आप अपने वाटर बॉटल का पानी पीते हैं, हमारे छत पे जो टैंक है वहां जो पानी है वो लीटर्स में है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ा कंटेनर है। तो इसका भी सेम रिलेशन है, ठीक है, सेम रिलेशन जैसे कि किलोग्राम एंड ग्राम का था, इसका भी वैसे ही है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर में
कितना? 1/1000 लीटर्स। सिमिलर है, सिमिलर, कुछ नया नहीं है, सिमिलर है, ठीक है। बस वहां हम किसी सॉलिड के वेट की बात कर रहे थे, यहाँ हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। हम जब दूध लेके आते हैं, हम जब कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि अंकल 1 लीटर की बॉटल दे दो या 2 लीटर की बॉटल दे दो, है ना, आधा लीटर दूध दे दो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है? किसी लिक्विड को नापने की यूनिट है। आप कन्वर्जन करना है, कैसे करेंगे? अगेन वेरी सिंपल, 8 लीटर 749 मिलीलीटर को मिलीलीटर में करना है। तो हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो भाई 8 लीटर में कितने होंगे? तो 8 लीटर में हो जाएंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि 8000 मिलीलीटर। और पहले से आपके पास 749 मिलीलीटर है, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 8749 मिलीलीटर। तो क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया, वही हम जो भी करते आ रहे हैं कि हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे जिसमें हमें बताया गया है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.10 में क्या है कि इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो। तो इन सब को आप क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई, प्लस ये 748 ml, इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई, प्लस ये 850 ml। इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है सेकंड क्वेश्चन में, तो इनको डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। तो क्या आएगा? 57000। डेसिमल कैसे वर्क करता है? 1 2 3 0, तो 0 के बाद डेसिमल, तो 1 2 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल, मतलब 57 पॉइंट। तो इसके बाद फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आएगा? 57 लीटर। इन सब को क्या करेंगे आप? 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, ठीक है। डॉक्टर्स हमें कहते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें दिन में 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, ठीक है। ऐसे ग्लास है, ऐसे 8 ग्लास पानी पियो, ठीक है, 8 ग्लास। एक ग्लास में आपका 250 ml है, ठीक है, ये है 250 ml, 250 ml। तो बताओ ये 8 लीटर में कितना होगा? तो 8 लीटर में हो जाएगा आपका 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, तो 4 कैरी, 8 2 जा 16, 17 18 19 20, तो 2000 ml। और 2000 ml मतलब बताओ कितना? इसका मतलब है 2 लीटर। 2 लीटर, 2 लीटर कितना है? इतना। जो हमारी वाटर बॉटल होती है ना बड़ी वाली, वो 2 लीटर्स की होती है। तो हमें दिन में 2 लीटर पानी पीना चाहिए। तो क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, मुझे ml में पता था, मैंने उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। ओके, देन वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें भी सेम आप यही करेंगे। क्या करेंगे? कॉलम्स बनाएंगे, है ना। तो लीटर के नीचे लीटर का कॉलम और ml के नीचे ml का कॉलम, ठीक। अगेन सब्ट्रैक्शन के टाइम पे हायर वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे रहेगी, ठीक है। देखो हायर वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू नीचे रहेगी। कहीं कोई डिजिट नहीं है तो उससे पहले आप 0 लगाएंगे, बाद में 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन इसमें हम कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं आपको करके बताती हूँ। मिसेस शर्मा हैज अ जग ऑफ 1 लीटर 650 ml लैमिनेट। उन्होंने नींबू पानी बनाया है, ठीक है, लैमिनेट बनाया है इतना सारा। उनके बच्चों ने उसमें से 850 ml पी लिया, ठीक है, 850 ml बच्चों ने पी लिया। अब कितना लैमिनेट बचा? तो अगर आप बोलोगे 850 ml, तो ml की वैल्यू अलग तरह से आप सोचोगे, और यहाँ लीटर्स में भी दिया है, तो क्या करना है? कंफ्यूजन हो जाएगी, तो किसी एक यूनिट पर कन्वर्ट कर लो। तो मैं इस 1 लीटर को क्या करूंगी? 1 लीटर 650 ml को ml में ही कन्वर्ट कर दूंगी। तो 1 लीटर को करेंगे ml में कन्वर्ट,
तो ये हो जाएगा 1000 ml, है ना, प्लस 650 ml पहले से था, तो 1650 ml। अब मेरे पे वैल्यू ml में है, तो अब मुझे पता चल पाएगा ना कि इतने ml में से इतना नींबू पानी वो बच्चा पी गया, ठीक है, वरना मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि कुछ लीटर में था, कुछ ml में था, कंफ्यूजिंग था। तो अब ml में से इतना उसने पी लिया, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 150 में से 850 आप माइनस कर दीजिए, तो 0 0, ठीक है, 1 कैरी चले जाएगा, 16, तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो अब कितना बचा है, 800 ml बचा है, ठीक है, 800 ml लेमिनेट बचा है। ओके, तो सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, कॉलम बनाएंगे लीटर का, कॉलम बनाएंगे ml का, ठीक है। 3 वाले भी हैं आपके, तो एक डिजिट यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, एंड इनको हम प्लस कर देंगे। सब्ट्रैक्शन में भी वैसे ही करेंगे, आपको इसको माइनस करना है इससे, तो ये हायर वैल्यू ऊपर आएगी, छोटी वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है। इनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बकेट में 14 लीटर और 250 ml मिल्क था, इतना दूध था। एक और बकेट थी, देखो मेरे हाथ में एक बकेट है, इसमें इतना मिल्क है। एक और बकेट है जिसमें 3 लीटर 750 ml मिल्क है। अब मुझे बताओ मेरे पे टोटल कितना मिल्क है, तो क्या करोगे, एडिशन करोगे, क्योंकि इसको और इसको हमें एक साथ देखना है, तो क्या करोगे, एडिशन करोगे, तो L और ml को ऐड करना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 3 लीटर 250 ml 750 ml प्लस कर देंगे, है ना, 7 8 9 10 4 5 6 7 8, तो कितना है मेरे पास, मेरे पास है 18 लीटर, और यहाँ कुछ ml नहीं है, तो टोटल हो गया ये 18 लीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। तो सिंपल है, पहले की तरह ही है कि आपको क्या करना है, पहले इस लीटर को ml में कन्वर्ट कर लीजिए, तो किसी अलग अलग यूनिट्स को किसी एक सिंपल यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, एंड देन आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। तो जैसे मेरे पास 14 लीटर 350 ml था, तो उसको मैंने डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले मैंने इस 14 ml को क्या किया, लीटर्स में कन्वर्ट किया, सॉरी मिलीलीटर्स में कन्वर्ट किया, 14,000 मिलीलीटर्स। और कितने मिलीलीटर पहले से थे, 350 पहले से थे, तो 14,350 ml को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 6 से, फिर मेरा आंसर आया 86,100 ml, एंड फिर मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 1000 से, तो मेरा आंसर फिर से किस में आ गया, लीटर्स में आ गया। मल्टीप्लाई आप वैसे ही करेंगे जैसे आप करते आ रहे हैं, डिवाइड आप वैसे ही करेंगे जैसे आप करते आ रहे हैं। बस काम को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड लास्ट में अगर आपको इसी फॉर्म में आंसर चाहिए तो आप लास्ट में उसी चीज को 1000 से डिवाइड कर देंगे। जो स्टेप आपने पहले मल्टीप्लाई में किया था उसी स्टेप को आप लास्ट में डिवाइड में कर देंगे, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, अच्छा मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। मल्टीप्लाई सिंपली आप करेंगे, मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, ठीक है। 12 एम्प्टी जार्स थे आपके पास, ऐसे जार हैं, ठीक है, ये 12 एम्प्टी जार हैं आपके पास ऐसी, तो मैं इंटू 12 कर दूं, ऐसी 12 है जिसमें आपको ग्रेप जूस भरना है। हर जार, ये एक जार 3 लीटर 500 ml मतलब 3 लीटर एंड 500 ml ग्रेप जूस होल्ड कर सकता है। तो 12 कंटेनर्स भरने के लिए ऐसी 12 कंटेनर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक में इतना सारा आ रहा है, तो बताओ टोटल कितना जूस बनाऊंगी मैं, है ना। तो मैं ये गिन के बनाऊंगी। ऐसे देखो ये सब कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है इंडस्ट्री में, है ना। आपकी कोल्ड ड्रिंक अगर बनती है तो कैसा ऐसी बन जाती है क्या, नहीं, कितनी बॉटल्स हमारे पास हैं, हर बॉटल में कितना कोल्ड ड्रिंक या जूस आता है, तो हम कितना जूस बनाएंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे आप, इस 3 लीटर को पहले कन्वर्ट कर देंगे ml में, तो ये हो जाएगा 3000 ml, पहले से 500 ml है, तो क्या हो जाएगा 3500 ml। अब एक में इतना आ रहा है
तो 12 में कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक का पता था, ज्यादा का निकालना था तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब ज्यादा का पता है, एक का निकालना है तो डिवाइड कर देंगे। इतना मिल्क था 4 पॉट में, तो हम पे पॉट थे, ठीक है, वाओ देखो, और ये 4 पॉट, इन चारों पॉट में कितना मिल्क था, इसमें इतना मिल्क था। टोटल मिल्क है ये, टोटल मिल्क बता रहे हैं कि 16 लीटर 500 ml मिल्क था इन चारों में। तो इस एक में कितना होगा, इस एक में कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, तो पहले आप क्या करेंगे, इसको ml में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा ये 16,000 ml प्लस 500, तो ये हो जाएगा 16,500 ml। अब इसको डिवाइड कर लीजिए किससे, 4 से, किससे, 4 से, ठीक है। तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा कि हर पॉट में कितना मिल्क होगा, ठीक। तो ये इस तरह से आपको करना था, समझ आई बात। ये आपकी मैथ्स एक्टिविटी है, ये आप करेंगे अपने टीचर्स के साथ, एंड देन वी हैव वर्कशीट, ठीक है। तो बच्चे वर्कशीट भी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। ओके, so that's all for today. We will meet in the next class. Till then, bye bye.